हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शिक्षा। आज हम देखेंगे मॉड्यूल बी का चैप्टर कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर रिक्वायरमेंट के अंदर देखेंगे मोस्लो थ्योरी एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट, और दूसरा टॉपिक है कस्टमर रिक्वायरमेंट अबाउट सर्विस क्वालिटी। तो पहले देखते हैं मोस्लो थ्योरी क्या है। इब्राहिम मोस्लो, वन सेकेंड, इब्राहिम मोस्लो, ए सेलिब्रेटेड साइकोलॉजिस्ट, proposed a hierarchy of needs in 1943। इब्राहिम मोस्लो ने hierarchy of needs बताया था 1943 के अंदर। The theory suggests that human beings are motivated to fulfill 5 basic needs, which are arranged in a hierarchical order. A person must satisfy a lower level of needs before they motivated to pursue the next level of needs। मतलब इब्राहिम मोस्लो ने एक हायरार्की ऑफ नीड्स अपना एक प्रपोज किया था थ्योरी, जिसके अंदर उसने बताया था कि ह्यूमन की बेसिक 5 नीड्स होती हैं। तो जब ह्यूमन अपनी पहली नीड्स को पूरा कर लेता है तब वो दूसरी नीड की तरफ परस्यू करता है, जब दूसरी कर लेता है वो नेक्स्ट की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी नीड्स चलती हैं। दिस पावरफुल साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क कैन बी ब्रिलियंटली अप्लाइड टू अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर ट्रूली वांट फ्रॉम देयर बैंक। अब बैंकिंग सेक्टर में भी यही 5 नीड्स को अप्लाई करके हम ये जान सकते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए एक्चुअली। बाय मैपिंग बैंकिंग सर्विस टू दीज फंडामेंटल ह्यूमन नीड्स, बैंक्स कैन डेवलप मोर एम्पैथेटिक एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटजी। इसको यूज करके बैंक मोर एम्पैथेटिक और इफेक्टिव प्रोडक्ट्स को बना सकता है। ठीक है, अब ये क्या मोस्लो की हायरार्की नीड्स क्या है 5, वो देखते हैं। सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स, बेस ऑफ द पिरामिड। ठीक है, सबसे पहले मतलब इंसान की क्या साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, तो ये ही सबसे पहले इसकी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। हम पढ़ बाद में लेंगे, पहले समझ लेते हैं क्या है। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। देखो, जब इंसान के पास रोटी कपड़ा मकान आ गया तब उसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए। मतलब उसको फाइनेंशियल उसके मतलब एक समाज में रहने के लिए उसकी सेफ्टी होनी चाहिए, उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो और उसे पैसा फाइनेंशियल उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये उसकी सेकंड नीड होगी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। थर्ड है सोशल नीड्स एंड बिलोंगिंग्स। जब उसके पास पैसा और उसकी हेल्थ सब अच्छी है तब वो सोशल नीड्स की तरफ बढ़ेगा। सोशल नीड्स जैसे उसके रिलेशनशिप अच्छी हो, ठीक है, और सब मेन तो यही है, फ्रेंडशिप उसकी अच्छी हो, रिश्ते के अंदर इंटीमेंसी हो, ग्रुप हो, कम्युनिटी हो, तो ये सब चीज़ें सोशल नीड्स के अंदर आएगी। फिर है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स क्या है कि जब उसका रिलेशनशिप सही हो गया, ठीक है, मतलब उसने ऊपर की तीनों नीड्स अचीव कर ली है, उसके बाद वो एस्टीम नीड्स की तरफ बढ़ेगा, जिसमें उसको कॉन्फिडेंस हो, उसको फील होना चाहिए कि उसने कुछ अचीवमेंट किया लाइफ के अंदर। फिर उसको दूसरों से रिस्पेक्ट चाहिए होगी, रिकॉग्निशन चाहिए होगा, मतलब उसको फेम चाहिए होगा। तो ये सब आता है एस्टीम नीड्स के अंदर। और जब आदमी ये भी प्राप्त कर लेता है उसके बाद आगे जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की तरफ। ठीक है, ये है पीक ऑफ द पिरामिड, ये सबसे लास्ट इंसान की नीड होंगी। दिस इज द हाईएस्ट लेवल, जिसमें वो अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहेगा। और जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे कुछ बड़े 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 लोग होते हैं, जैसे बिलियनर्स हैं, तो वो एक टाइम के बाद पीक अचीव करने के बाद बहुत सारा फिलैंथ्रोपी कार्य करने लग जाते हैं, बहुत सारे डोनेशन करने लग जाते हैं। तो वो फिर भक्ति भाव की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये इसका मॉडल है। सबसे सबसे पहले क्या है, साइकोलॉजिकल नीड्स, फिर उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, फिर सोशल नीड्स, फिर एस्टीम नीड्स, एंड लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, तो इस तरफ ये फर्स्ट नीड है, ये लास्ट नीड है। ठीक है, ये लास्ट है। तो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, दीज आर द मोस्ट बेसिक नीड फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, लाइक एयर, फूड, वाटर, शेल्टर एंड क्लोथिंग। ठीक है, तो ये होगी बेसिक नीड्स। उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, वन साइकोलॉजिकल नीड्स आर मेट, द नीड्स ऑफ सेफ्टी बिकम पैरामाउंट। तो उसके बाद सेफ्टी जो है उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए नीड हो जाती है। दिस इंक्लूड्स पर्सनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड वेलबिंग्स। ठीक है, तो जब उसने रोटी कपड़ा मकान उसे मिल गया तब उसके बाद उसे सिक्योरिटी चाहिए, फाइनेंशियल नीड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और वेलबिंग। तो मतलब उसको इस तरफ उसकी नीड्स बढ़ जाएंगी। जब ये प्राप्त कर लेगा उसके बाद उसको सोशल नीड्स की जरूरत पड़ेगी, लव एंड बिलोंगिंग्स। आफ्टर सिक्योरिंग देयर सेफ्टी, इंडिविजुअल सीक लव, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू ग्रुप और कम्युनिटी।
ठीक है। तो उसके बाद उसकी सोशल नीड्स की उसको जरूरत होगी, तो सोशल नीड्स की तरफ वो जाएगा, जिसमें उसको अपने रिश्ते अच्छे करेगा, फिर सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स उसकी अच्छी होगी, एक ग्रुप में जुड़ेगा, कम्युनिटी बनाएगा अपनी। मतलब ये इंसान को इस चीज़ की जरूरत पड़ती है। उसके बाद उसे क्या फील हो सकता है, उसको स्टीम चाहिए होगा, उसको फेम चाहिए होगा, रिकॉग्निशन चाहिए होगा। These needs are related to self esteem, confidence, achievement, respect from others and recognition। ठीक है। जब आदमी ने पैसा कमा लिया, रिश्ते सही कर लिए, उसके बाद उसको क्या जरूरत पड़ेगी, स्टीम नीड्स, मतलब उसको सेल्फ स्टीम उसको स्ट्रॉन्ग चाहिए अपना, कॉन्फिडेंस उसको अपने अंदर चाहिए, फिर उसको फेम चाहिए। ठीक है। जब उसको ये भी प्राप्त कर लिया, तब उसे लगता है कि अब हमने सब कुछ लाइफ में अचीव कर लिया, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। This is the highest level representing the desire to realize one full potential and become the best version of itself। ठीक है। तो अब जब उसने सब प्राप्त कर लिया, तो अपना बेस्ट वर्जन बनने की तरफ वो बढ़ेगा। तो ये सब एक बेसिक ह्यूमन की नीड्स होती हैं। अब हम यही सभी नीड्स को देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। इस नीड्स के आधार पर हम कैसे एक नया प्रोडक्ट बना के कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। देख, अप्लाइंग मोस्लो हायरार्की टू बैंकिंग कस्टमर। तो सबसे पहले देखेंगे लेवल उसके क्या होंगे। जैसे पहला है साइकोलॉजिकल लेवल, तो इसमें कस्टमर की क्या नीड होगी, उसको बैंकिंग में कैसे, बैंकिंग से ये नीड बैंकिंग टर्म्स में कैसे यूज हो सकती है, और उसमें क्या प्रोडक्ट हम उसको डिलीवर कर सकते हैं। देखो, साइकोलॉजिकल नीड है, आई नीड टू सर्वाइव एंड मैनेज माई डे टू डे लाइफ। ठीक है। तो ये तो सर्वाइवल है उसका, मतलब फर्स्ट नीड के अंदर। तो इसमें क्या है, द मोस्ट फंडामेंटल नीड फॉर बेसिक फंक्शनल बैंकिंग सर्विस टू इज रिसीव पेमेंट्स एंड मेक असेंशियल परचेज। ठीक है। तो उसे जरूरी जो चीज़ें हैं बैंकिंग से, वो उसे चाहिए। तो इसके अंदर क्या प्रोडक्ट हम दे सकते हैं, BSBD अकाउंट दे सकते हैं, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, उसको जीरो बैलेंस का अकाउंट दे सकते हैं। फिर ATM कार्ड, डेबिट कार्ड जिसको बोलते हैं फॉर कैश विड्रॉल, ATM कार्ड, और UPI फॉर डेली पेमेंट्स। तो ये बेसिक नीड्स हैं कस्टमर की। ठीक है। तो साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर हम बैंकिंग सेवाओं में हम BSBD अकाउंट दे सकते हैं, ATM कार्ड दे सकते हैं, और UPI ट्रांजेक्शन करने के लिए उसे सुविधा दे सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जब उसे बेसिक नीड बैंक से मिल गई, जैसे उसको सेविंग अकाउंट खुल गया, ये सब हो गया, उसके बाद उसको क्या बैंक से चाहिए होगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आई नीड टू फील दैट माई मनी इज सेफ एंड माई फ्यूचर इज सिक्योर। ये कस्टमर की नीड हुई। ठीक है। तो इसमें बैंकिंग टर्म्स में द कस्टमर नीड्स टू ट्रस्ट द बैंक टू प्रोटेक्ट देयर हार्ड अर्नड मनी एंड हेल्प देम बिल्ड ए सिक्योर फ्यूचर फॉर देमसेल्फ एंड देयर फैमिली। दिस इज द क्रिटिकल नीड्स। ठीक है। अब कस्टमर को क्या चाहिए कि उसने पैसा तो रख दिया, लेकिन उसे सेफ्टी भी चाहिए, मतलब उसका पैसा सिक्योर हो। ठीक है। तो इसमें बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या क्या है, सिक्योर सेविंग एंड फिक्स डिपॉजिट विद डिपॉजिट इंश्योरेंस, DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो इसके अंदर बैंक उसको इंश्योरेंस देंगे उसके डिपॉजिट पर, जो कि अभी 5 लाख रुपया पर अकाउंट कर दिया है। ठीक है। तो ये सुविधा बैंक दे सकते हैं। सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, सेफ डिपॉजिट लॉकर को सेफ रखेंगे हम, उसका इंश्योरेंस दे सकते हैं, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है। फिर पेंशन प्लान जैसे NPS और APY, तो नेशनल पेंशन स्कीम, APY उसको दे सकते हैं। सिक्योर डिजिटल बैंकिंग विद फीचर्स लाइक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो इसको पैसा सिक्योर करेंगे, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर सकते हैं हम। फिर सोशल नीड्स पे चलते हैं। आई वांट टू बी पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी एंड प्रोवाइड फॉर माई फैमिली। Customer wants to fulfill their social and familiar goals like buying a home, funding their children's education and buying a family car। ठीक है। तो कस्टमर को क्या चाहिए कि जब उसने वो ऊपर के 2 नीड्स अचीव कर ली, तो उसको ये चाहिए कि मैं एक कम्युनिटी के साथ जुड़ूं और मैं एक घर खरीद के अपनी फैमिली को प्रोवाइड कराऊं। तो उसमें हम क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं, होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, फिर गिफ्ट कार्ड्स एंड इजी रेमिटेंस सर्विस टू द सेंड मनी टू लव्ड वंस। ठीक है। तो ये चीज तो होम लोन दे सकते हैं, एजुकेशन लोन, तो कार लोन दे सकते हैं। और ये क्या है, गिफ्ट कार्ड दे सकते हैं उसको, जो जो लोग फॉरेन में रहते हैं, तो या उनको इजी रेमिटेंस सर्विस या गिफ्ट कार्ड प्रोवाइड करवा के वो इजीली अपनी फैमिली को पैसा भेज पाए। तो ये हम सर्विसेज बैंक के थ्रू उनको दे सकते हैं। फिर उसके बाद है स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स में हमने देखा था कि उसको रिकॉग्निशन चाहिए। ठीक है, फेम चाहिए। तो आई वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर माय सक्सेस एंड फील रिस्पेक्टेड। एज कस्टमर ग्रो फाइनेंशियली, दे सीक रिकॉग्निशन, स्टेटस एंड एक्सक्लूसिव सर्विस दैट रिफ्लेक्ट देयर अचीवमेंट। तो अब अगर कोई बड़ा कस्टमर है, तो उसे एक्सक्लूसिव सर्विस चाहिए,
ठीक है, तो उसको हम क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं, प्रीमियम प्रायोरिटी बैंकिंग सर्विस विद डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर। ठीक है, डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड करवा के हम उसको प्रीमियम सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। प्रीमियम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड with higher limits and exclusive benefits like loans access, लो एक्सेस सर्विस, या इसको जिम इस टाइप की सब्सक्रिप्शन हम फ्री करवा सकते हैं क्रेडिट कार्ड के जरिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारी सर्विस उसको दे सकते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस दे सकते हैं, जिस उसकी वेल्थ है जो हम उसको एडवाइस कर सकते हैं कि कहाँ उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस फंड में पैसा डालना चाहिए, ये काम भी बैंक उसको दे सकते हैं। फिर प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर्स दैट मेक्स द कस्टमर फील वैल्यूड, अगर उसको प्री अप्रूव्ड लोन कस्टमर को प्रोवाइड करवा सकते हैं जिससे उसे ये लगेगा कि वो बैंक उसकी वैल्यू कर रहा है। ठीक है, तो ये सेल्फ स्टीम के अंदर नीड्स उसकी कंप्लीट हम कर सकते हैं बैंकिंग सेवाओं के जरिए। और लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आई वांट टू बी आई वांट टू अचीव माई लाइफ ड्रीम्स एंड मैनेज माई वेल्थ वाइजली। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर उसको बैंक से ये डिमांड होगी कि वो अपनी जो लाइफ है, जो अपनी वेल्थ है, वो वाइजली उसको मैनेज कर पाए। दिस इन्वॉल्व कस्टमर हु आर फाइनेंशियली सेवी एंड वांट टू ऑप्टिमाइज देयर वेल्थ to achieve their ultimate life goals, whether it's starting a business, traveling the world and creating a legacy। इसके अंदर अब उसको कस्टमर को बैंक से ये डिमांड होगी कि वो जो कस्टमर फाइनेंशियली सेवी है, मतलब उसको फाइनेंशियल वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपनी वेल्थ को कैसे ऑप्टिमाइज करके उसको अच्छे से यूज कर पाए। ठीक है, तो उसके जो गोल्स हैं उसको हम अचीव करवा पाए उसे, चाहे वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, चाहे वो वर्ल्ड टूर करना चाहता है, वो अपनी लेगेसी बनाने के लिए जो जो उसको प्रोडक्ट्स चाहिए उसको प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें पर्सनलाइज वेल्थ मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी। तो उसको एडवाइजरी दे सकते हैं, जैसे वेल्थ मैनेज वो कैसे कर सकता है। फिर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, जो जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है तो उसको मैनेज पूरी हमारी टीम कर सकती है, तो वो मैनेजमेंट सर्विस हम उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। फिर बिजनेस लोन फॉर एंटरप्रेन्योर वेंचर, अगर वो नया वेंचर खोल रहा है, कोई कंपनी खोल रहा है, तो उसको बिजनेस लोन हम इजीली प्रोवाइड करवा सकते हैं। फिर ट्रस्ट एंड स्टेट प्लानिंग सर्विसेज, फिर उसको अगर वो कोई ट्रस्ट चलाना चाह रहा है या कोई कुछ उसको प्लानिंग चाहिए, तो उस तरह की सर्विस भी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर ये चीज़ें हम उस कस्टमर को दे सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है कस्टमर रिक्वायरमेंट अबाउट सर्विस क्वालिटी। अब जो भी हम सर्विस क्वालिटी कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसको मेजर करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स जो हैं बैंकिंग सेक्टर में यूज किए जाते हैं। तो हम उन मॉडल्स के बारे में वन बाय वन देखेंगे। While products are important, the quality of service is often the key differentiator that determines customer loyalty in banking। तो कस्टमर की जो हम उसको क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम की डिफरेंशिएटर क्या है कि जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवाएगा उसकी लॉयल्टी, कस्टमर की लॉयल्टी उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ेगी। सर्विस क्वालिटी इज द कस्टमर परसेप्शन ऑफ हाउ वेल ए सर्विस मीट्स और एक्सीड्स देयर एक्सपेक्टेशन। मतलब हर कस्टमर की एक कुछ ना कुछ बैंक से एक्सपेक्टेशन होती है, उसको किस तरह की सर्विस बैंक देगा। अगर कस्टमर उस सर्विस जो उसकी एक्सपेक्टेशन उस पर खरा उतरता है या उससे बेहतर सर्विस प्रोवाइड करता है, तो कस्टमर की लॉयल्टी उस बैंक की तरफ ज़्यादा बढ़ेगी। सेवरल मॉडल्स एग्जिस्ट टू डिफाइन सर्विस क्वालिटी विद द राटर मॉडल बीइंग वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड वाइडली यूज्ड। बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन जो राटर मॉडल है वो बहुत एफिशिएंटली यूज होता है। राटर की एक्रोनिम है रिलायबिलिटी, अश्योरेंस, टेंजिबल, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिवनेस। तो ये वन बाय वन हम देखेंगे। रिलायबिलिटी, अश्योरेंस, टेंजिबल, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिवनेस। तो सबसे पहले देखते हैं रिलायबिलिटी, the ability to perform the promised service dependably and accurately। it is about keeping the service promise। मतलब जो भी हम सर्विस प्रॉमिस कर रहे हैं उसको हम डिपेंडेबली, मतलब अच्छे से और एक्यूरेटली, सही तरीके से कर पाएं, जो कि हम सर्विस प्रॉमिस किए हैं उसको। कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्या होती है, द बैंक शुड डू व्हाट इट से इट विल डू। मतलब कस्टमर वो एक्सपेक्ट करेगा ना जो बैंक एडवर्टाइज करके बता रहा है कि हम लोन प्रोसेस अगर हम 2 घंटे में कर सकते हैं, तो वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन वही बन जाएगी। कस्टमर एक्सपेक्ट देयर ट्रांजेक्शन टू बी प्रोसीड करेक्टली, अकाउंट स्टेटमेंट टू बी एक्यूरेट एंड एटीएम मशीन टू बी फंक्शनल। कस्टमर की बेसिक एक्सपेक्टेशन क्या है कि उसकी जो ट्रांजेक्शन है वो सही तरीके से सही अमाउंट से हुई और उसी अमाउंट की स्टेटमेंट के अंदर एंट्री होगी, और बेसिक नीड है कि चलो एटीएम उसके वर्किंग हो। ठीक है,
एग्जाम्पल ऑफ फेलियर, अब उसमें फेलियर क्या है, ए फंड ट्रांसफर दैट डज नॉट रीच द बेनिफिशियरी ऑन टाइम, एंड इनकरेक्ट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ए सिस्टम डाउनटाइम ड्यूरिंग पीक आवर्स। तो ये एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरने के फेलियर हैं। जैसे कस्टमर जो कस्टमर ने पैसा जमा कराया वो बेनिफिशियरी अकाउंट में नहीं गया, या गलत अमाउंट से चला गया, या इंटरेस्ट की कैलकुलेशन गलत कर दी, ये और सिस्टम बंद अपना डाउन टाइम पे चल रहा है, सर्वर अपना काम नहीं कर रहा पीक आवर्स के अंदर, मतलब सुबह के पीक आवर्स के अंदर। तो ये चीजें देखने पे रिलायबिलिटी इफेक्ट होती है उसकी, मतलब ये सर्विस को इम्पैक्ट करेगी अपनी। की इनसाइट, रिलायबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन, विदाउट इट द अदर डायमेंशन डू नॉट मैटर। मतलब बाकी डायमेंशन को देखने से पहले हम रिलायबिलिटी अगर उस बैंक की नहीं है, उस वो जो बेसिक सर्विस है वही प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा, तो फिर बाकी पैरामीटर्स को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन खराब होगी और वो दूसरे बैंक की तरफ अपना बिजनेस ले जाएगा। अश्योरेंस, ये राटरा के अंदर हम पढ़ रहे हैं एश्योरेंस, द नॉलेज एंड कर्टेसी ऑफ एम्प्लॉइज एंड देयर एबिलिटी टू इंस्पायर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। अब अश्योरेंस में क्या है कि अपने जो स्टाफ है वो कितना नॉलेजेबल है और उसमें कर्टेसी कितनी है, वो कितने प्यार से उस कस्टमर को डील कर रहा है, वो चीज देखी जाती है कस्टमर की तरह। कस्टमर एक्सपेक्ट करता है आई वांट टू डील विद द कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्ट वर्दी स्टाफ। कस्टमर नीड टू फील दैट द बैंक एम्प्लॉइज आर नॉलेजेबल, कैन आंसर देयर क्वेश्चन क्लियरली एंड हैंडल देयर फाइनेंशियल मैटर विद इंटीग्रिटी। ठीक है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है कि स्टाफ हमसे अच्छे से बात करेगा, स्टाफ को नॉलेज है उस चीज के बारे में, और उनको साफ साफ उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देगा, और हमारा जो भी मैटर है वो इंटीग्रिटी के साथ डील करेगा। एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलेंस, ए लोन ऑफिसर हु क्लियरली एक्सप्लेन ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस, ए टेलर हु कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन ए न्यू सिक्योरिटी फीचर, स्टाफ हु हैंडल कस्टमर डाटा विद utmost कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये एश्योरेंस के एग्जाम्पल हैं कि जो कोई लोन ऑफिसर है वो क्लियरली कस्टमर को हर चीज़ बताता है, लोन की टर्म्स एंड कंडीशन। जो टेलर है वो कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करता है उसको सिक्योरिटी फीचर जो भी उसके अकाउंट्स के अंदर हम दे पा रहे हैं, या फिर कोई भी स्टाफ है जो कस्टमर की अकाउंट्स की जो भी डिटेल्स हैं वो कॉन्फिडेंशियल के साथ यूज़ करता है, मतलब ऐसा नहीं वो किसी को भी वो डेटा लीक कर सकता है। ठीक है, तो ये सर्विस मेजर करने के राटर मॉडल के अंदर पैरामीटर है। फिर तीसरा है टेंजिबल। टेंजिबल जैसे नाम से ही पता लगता है कि ये जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन, द अपीयरेंस ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, पर्सनल एंड कम्युनिकेशन मटेरियल। अब कोई कस्टमर आया बैंक के अंदर तो उसको लगना एक अच्छी वाइब आनी चाहिए कि अगर वो बैंक की ब्रांच के अंदर देखता है, ठीक है, या एटीएम में जाता है, तो उसको लगना चाहिए कि बैंक की एक रेपुटेटेड बैंक है, क्योंकि एम्बियंस का बहुत फर्क पड़ता है उसमें। फिर दूसरा कि अगर वो बैंक की पासबुक ले रहा है, ठीक है, या कुछ उसको वेलकम किट बैंक की तरफ से जा रही है, या डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, जो भी सर्विस को मिलती है, या उसको डिजिटली अपनी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, तो उसको एक गुड फील होना चाहिए कि बैंक की एक प्रोफेशनल फील होना चाहिए। ठीक है, द बैंक एंड इट्स रिसोर्सेज शुड लुक प्रोफेशनल एंड मॉडर्न। दिस इंक्लूड बोथ फिजिकल एंड डिजिटल टेंजिबल्स। डिजिटल टेंजिबल जैसे अपनी वेबसाइट, अपनी बैंक की ऐप। ठीक है, तो कस्टमर ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर बैंक के अंदर वो किसी भी प्रमाइसेस में जाता है तो उस पर प्रोफेशनल और मॉडर्न फील होना चाहिए, और दूसरा किसी भी वेबसाइट या ऐप पे विजिट करता है तो उसको भी अच्छा लगना चाहिए। एग्जाम्पल, ए क्लीन एंड वेल मेंटेन ब्रांच, मॉडर्न एटीएम्स, वेल ड्रेस्ड एंड प्रोफेशनल स्टाफ। और डिजिटल के अंदर ए क्लीन, यूजर फ्रेंडली एंड प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप, क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड अकाउंट स्टेटमेंट। तो इसमें अगर वो स्टेटमेंट निकाले तो इजी टू अंडरस्टैंड हो। फिर नेक्स्ट है एम्पैथी। अब स्टाफ के अंदर क्या एम्पैथी होनी चाहिए, वो कस्टमर किसी भी कस्टमर से एक सही मैनर में और उसको इंडिविजुअली उसको ट्रीट करे, मतलब उसको थोड़ा स्पेशल फील करे कि कस्टमर को भी अच्छा लगे उसमें। द प्रोविजन ऑफ केयरिंग इंडिविजुअल अटेंशन टू कस्टमर। अब कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है एम्पैथी के अंदर, आई वांट द बैंक टू अंडरस्टैंड माय स्पेसिफिक सिचुएशन एंड ट्रीट मी एज इंडिविजुअल। दिस इन्वॉल्व लिसनिंग टू कस्टमर कंसर्न एंड बीइंग फ्लेक्सिबल वेयर पॉसिबल। तो कस्टमर ये चाहता है कि मैं अगर बैंक में आऊँ तो मुझे एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, मुझे इंडिविजुअली मुझे बैंक ट्रीटमेंट दे। ऐसा नहीं कि सभी लोग एक तरह से एक जैसे बैंक सभी को सेम ट्रीट कर रहा है कि उसको लाइन में सबको लगा रहा है या सबके साथ एक तरह से व्यवहार कर रहा है, तो कस्टमर ये एक्सपेक्ट नहीं करता आज। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल क्या है, ए बैंक मैनेजर
taking extra time to help an elderly customer with the transaction, a call center executive patiently handling a complaint, offering customized solution based on a customer financial situation. अब इसके अंदर हम बेहतर क्या कर सकते हैं कि अगर कोई बुजुर्ग स्टाफ आया तो बैंक मैनेजर उसको एक्स्ट्रा टाइम देके उसकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट करवाएगा। फिर कॉल सेंटर वाले अगर हमारे स्टाफ है तो वो पेशेंटली उसकी बात सुनेंगे, ठीक है, जिससे उसे कि एक एम्पैथी वाली फील है कस्टमर को कि हमारी अच्छे से बात सुनी जाती है, हमें एक सोल्यूशन उसका दिया जाता है, ठीक है। और अगर कोई कस्टमर की फाइनेंशियल नीड्स स्पेशल है कोई तो उसको कस्टमर स्पेशल फाइनेंशियल नीड्स प्रोवाइड करवाया जाए। फिर रिस्पॉन्सिवनेस, अब इसमें ये सबसे लास्ट लास्ट है लेकिन ये भी सब बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कस्टमर की किसी क्वेरी के साथ आया या उसकी कोई कंप्लेन है तो हमारा स्टाफ उसको रिस्पॉन्सिवनेस दिखाते हुए जल्दी उसका निवारण करें, मतलब उसको रिस्पॉन्स जो करें तो वो जल्दी करें जिससे उसे लगे कि मेरी बात को सुना गया और टाइमली उस पर एक्शन लिया गया। द विलिंगनेस टू हेल्प कस्टमर एंड प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विस। कस्टमर एक्सप्रेशन, आई डोंट वांट टू वेट। अब कस्टमर जो है वो वेट नहीं करना चाहता, ठीक है। दिस इम्प्लाई द वेटिंग इन क्यू, वेटिंग इन लोन अप्रूवल एंड वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स टू द क्वेरी एंड कंप्लेन, ठीक है। तो अगर वो वेट क्यू में नहीं करना चाहेगा, लोन अप्रूवल में उसको टाइम नहीं लगाना चाहिए, मतलब उसका जो भी क्वेरी है तो उसको रिस्पॉन्सिवनेस दिखाते हुए बैंक उस पर काम करे। एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलेंस, आंसरिंग कस्टमर कॉल्स क्विकली, responding to emails promptly, and having a clear and efficient process for complaint resolution and minimizing waiting time in the branch। तो हम इसमें अच्छा क्या कर सकते हैं कि कस्टमर को कॉल जल्दी से जल्दी पिक करके उसको आंसर करें, जो उसने मेल किया उसको प्रॉम्प्टली उसके एक्शन लें, क्लियर और एफिशिएंट प्रोसेस कंप्लेंट रेजोल्यूशन क्लियर और एफिशिएंटली करें और वेटिंग टाइम को कम से कम करें, ठीक है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। अब देखो राटर मॉडल एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट। देखो राटर मॉडल में क्या था, सबसे रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में क्या है कि जो चीज़ हम कस्टमर को बता रहे हैं कि हम बेसिक नीड्स जो बेसिक जो कस्टमर की जरूरत है कि हम एटीएम सर्विस उसको सही देंगे, हमारे एटीएम वर्किंग होंगे, बैंक ब्रांचेज में उससे अगर वो ब्रांच में आएगा तो उसको बात सुनी जाएगी, ठीक है, बैंकिंग सर्विस उसको सही प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। तो बेसिक चीज़ है, जैसे जिस अकाउंट में उसने ट्रांजेक्शन करी जितनी अमाउंट से करी तो उसकी एंट्री सेम अमाउंट की ही एंट्री उसके पास में होगी। ऐसा ना हो कि उसको लगे कि मैंने 5,000 रुपये जमा कराए लेकिन स्टेटमेंट के अंदर 6,000 रुपये आ गए, ठीक है। तो ये रिलायबिलिटी होनी चाहिए बैंक के पास। फिर अश्योरेंस, अश्योरेंस ये होना चाहिए उसको कि हमारा जो स्टाफ है वो नॉलेजेबल है और कर्टेसी से आपसे डील करेगा, ठीक है। तो और कस्टमर की अगर कोई भी क्वेरी है तो वो स्टाफ से किसी भी तरह की क्वेरी का एक उसको अच्छा आंसर मिलेगा जो क्लियरली उसको हर चीज़ बताई जाएगी, जो एश्योरेंस होना चाहिए। फिर टेंजिबल, टेंजिबल में हमने ये देखा कि हम बैंक के अंदर अगर कोई आता है तो उसे वो एकदम साफ जगह मिले, उसे मॉडर्न लुक मिले ब्रांच के अंदर या एटीएम के अंदर कहीं भी, और डिजिटली अगर वो वेबसाइट या ऐप पे विजिट करता है तो उसे बैंक की टेंजिबल उसको अच्छा लगे। ये भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है बैंक से। फिर एम्पैथी, कि कस्टमर को ये लगना चाहिए कि हम जो भी स्टाफ है वो उसकी केयर करता है, उससे इंडिविजुअली अटेंशन उसको दिया जाएगा जिससे कि उसे बैंक के प्रति और लॉयल्टी उसकी बढ़ा पाए। ये ये सब चीजें है ना, जो ये सर्विस जो हम सर्विस कस्टमर को दे रहे हैं उसको कैसे मेजर करें, ये उसका मॉडल है। हम मॉडल के बारे में अभी देख रहे हैं। फिर रिस्पॉन्सिवनेस, भी कस्टमर कुछ काम के लिए आया लेकिन हम उसका एक एक दो दो घंटा उसकी बात ही नहीं सुन रहे तो ये चीज़ गलत है। तो हम कस्टमर को रिस्पॉन्सिवनेस दिखाते हुए उस पर काम करें। तो ये अभी तक हमने देखा है। अब नेक्स्ट है द गैप मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी। अभी तक हमने राटर मॉडल देखा ऊपर, अब हम देख द गैप मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी। The gap model identifies 5 potential gaps within a service organization that can lead to shortfall of service quality। तो गैप मॉडल में 5 गैप्स हैं जो हम देखेंगे अभी। द नॉलेज गैप, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कस्टमर एक्सपेक्ट फ्रॉम ए सर्विस एंड व्हाट बैंक्स मैनेजमेंट स्पेसिफाई दोज एक्सपेक्टेशन टू बी। द गैप अराइज फ्रॉम लैक ऑफ मार्केट रिसर्च एंड मिस अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स। तो नॉलेज गैप है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ए बैंक assumes customer want a longer banking hours, but in reality customer want to faster digital service instead। Due to no customer survey the bank misses the priority। अब कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है कि वो बैंक सोचता है कि कस्टमर चाहता है कि ज़्यादा देर तक बैंक खुले, लेकिन कस्टमर एक्चुअली ये चाहता है कि उसको डिजिटली सर्विस मिल जाए, वो बैंक में आना ही ना पड़े उसको।
ठीक है, तो ये बैंक के लिए एक नॉलेज गैप है। नेक्स्ट गैप है द पॉलिसी गैप, द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट्स परसेप्शन ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड द सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दे सेट। If even if a bank understand its customer expectation, it may not create the right service standards to meet them. तो इसका एग्जांपल है द बैंक नोज कस्टमर वांट क्विक रिस्पॉन्सिव टू लोन क्वेरीज बट सेट ए 48 आवर्स रिस्पॉन्स पॉलिसी इंस्टीड ऑफ 24 आवर्स वन, फॉलिंग टू मैच सर्विस स्टैंडर्ड्स विद कस्टमर एक्सपेक्टेशन। देखो बैंक कस्टमर ये चाहता है कि उसको उसकी लोन की क्वेरी की उसको मतलब जो जानकारी है उसको जल्दी मिले, लेकिन बैंक ने रिस्पॉन्स टाइम अपनी पॉलिसी में 48 आवर्स लिखा हुआ है, लेकिन कस्टमर उसको 24 घंटे में उसका जवाब चाहता है। तो ये क्या है, पॉलिसी गैप है। फिर नेक्स्ट गैप है द डिलीवरी गैप, द डिफरेंस बिटवीन द सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सेट बाय द बैंक एंड एक्चुअल सर्विस डिलीवर्ड बाय इट्स एम्प्लॉइज। दिस कैन बी ड्यू टू inadequate ट्रेनिंग, ए लैक ऑफ टीम वर्क एंड एम्प्लॉय डिसएम्पावरमेंट। अब डिलीवरी गैप क्या है कि अगर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है कि कुछ भी काम वो 10 मिनट में हो कर देगा बैंक। क्यों कर देगा? क्योंकि बैंक ने उस काम की एडवर्टीजमेंट ही ऐसे की है कि 10 मिनट, जैसे कि कोई अकाउंट खोलना है तो बैंक बोलेगा कि 5 मिनट के अंदर खाता खुलवाओ, लेकिन एक्चुअल में कस्टमर बैंक में आता है तो उसको 2 से 3 दिन लग रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिलीवरी गैप है। द बैंक पॉलिसी स्टेट्स दैट ऑल कैश काउंटर सर्विस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 मिनट्स, बट ड्यू टू स्टाफ शॉर्टेज और पुअर ट्रेनिंग कस्टमर एंड ऑफ वेटिंग 15 मिनट्स। ठीक है, तो वो ये कि कैश काउंटर पे अगर हम बोलेंगे कि कोई भी कस्टमर आया तो उसको 5 मिनट में काम होगा, लेकिन वो 15 मिनट तक वेट करना पड़ता है उसको। तो ये क्या है, डिलीवरी गैप है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन गैप, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सर्विस डिलीवर्ड एंड व्हाट इज कम्युनिकेटेड टू कस्टमर थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड अदर प्रमोशनल मटेरियल्स। ओवर प्रोमिसिंग एंड अंडर डिलीवरी कैन वाइडन द गैप। तो ये कम्युनिकेशन गैप है। अब हम कम्युनिकेशन गैप का मतलब हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि हम कुछ भी जो भी एक सर्विस है वो हम 2 दिन में कर देंगे, लेकिन हम एक्चुअली उसको कब कर पा रहे हैं, 10 दिन के अंदर। तो ये कम्युनिकेशन गैप हो गया। एंड प्रोमिस इंस्टेंट बैंक ओपनिंग इन 5 मिनट्स बट रियलिटी द प्रोसेस टेक्स 2 to 3 days ड्यू टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिलेज। ठीक है, तो केवाईसी करने ये सब करने में हम 2 से 3 दिन उसको लगा रहे हैं। तो ये एग्जांपल मतलब दोनों में यूज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप के अंदर भी और डिलीवरी गैप के अंदर, क्योंकि डिलीवरी भी हम उसको नहीं कर पा रहे, जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं उसकी डिलीवरी नहीं कर पा रहे, तो वो डिलीवरी गैप भी है और कम्युनिकेशन गैप भी है। मतलब कम्युनिकेशन इसको कम्युनिकेशन इसलिए लिए क्योंकि इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि हमने एडवर्टीजमेंट करी उसकी, हमने कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ कैसे करेंगे, हम उसको ऐड करके ही कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कस्टमर से कम्युनिकेशन हुई कि हम इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग दे दें, लेकिन हम उसका 2 से 3 दिन ले रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एडवर्टीजमेंट ना होता, हम ये कहते हैं कि अगर इस यही सेम एग्जांपल हम इसमें लेना चाहें डिलीवरी गैप के अंदर, तो डिलीवरी गैप के अंदर हम ऐसे ले सकते थे कि हम कस्टमर को ब्रांच के अंदर बोल रहे हैं कि ब्रांच के अंदर एक होर्डिंग लगी, उसमें बोल रहे हैं कि हम कुछ ही अकाउंट को 2 दिन में खोल देंगे, 2 मिनट में खोल देंगे, लेकिन हम एक्चुअली उसमें 2 से 3 दिन ले रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है। ये थोड़ा मतलब ऐसा एग्जाम्पल है कि दोनों जगह ही काम आ सकता है। तो एग्जाम के अंदर अगर ये चीज़ आती है तो आपको थोड़ा देख के ही उसका आंसर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट गैप है द कस्टमर गैप, the difference between customer expectation and their perception of the service they received. This is the most critical gap and is a result one or more of the other 4 gaps. The ultimate goal of service organization is to close the gap. ठीक है, तो अगर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन कुछ हो रहा है और उसका परसेप्शन ऑफ द सर्विस दे रिसीव, मतलब उसका परसेप्शन अलग है। जैसे इस एग्जांपल देखते हैं, एक कस्टमर एक्सपेक्ट्स personalized relationship management but service generic SMS offered instead, leading to dissatisfaction. The gap results from one or more or above 4 gaps. जैसे कस्टमर को प्रॉमिस ये किया जा रहा है कि मतलब कस्टमर एक्सपेक्ट बैंक से ये करता है कि मुझे पर्सनलाइज सर्विस दी जाएगी। जैसे अगर मैं बैंक में आता हूँ तो मुझे मेरे नाम से ही उसको कार्ड मिलेगा, जैसे कार्ड में मेरा नाम होगा। ठीक है, या फिर उसको चेकबुक है तो चेकबुक पे भी उसका नाम रहेगा। ठीक है, या अगर मैं आता हूँ तो मुझे एम्पैथी के साथ मुझसे बात करी जाएगी और मुझसे हर चीज मतलब मुझे बताइए, लेकिन उसको ऑफर क्या किया जाता है, उसको हम ये ऑफर कर देंगे SMS सर्विस आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो जिससे कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाता है। तो ये गैप भी बहुत मतलब बैंक की सर्विस के लिए बहुत खराब है। अब नेक्स्ट मॉडल देखते हैं हम, द कानो मॉडल। द कानो मॉडल इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन डेवलप्ड बाय डॉक्टर नारियो
नारियो की कानो प्रोवाइड्स अ मोरल नुएंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट बाय क्लासिफाइंग इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। तो इन्होंने ये बताया कि हम तीन कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सबसे पहले कस्टमर की क्या आती है, बेसिक नीड्स मस्ट बी क्वालिटी। दीज आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट कस्टमर एक्सपेक्ट। इफ दीज नीड्स आर नॉट मेट, customer will be extremely dissatisfied. However, fulfilling them does not lead to high satisfaction. For a bank, this would include the availability of cash in ATM or the security of their deposit. ये जैसे ऊपर भी हमने पढ़ा है राटर मॉडल के अंदर, रिलायबिलिटी के अंदर, तो ये वही चीज है कि कस्टमर की बेसिक नीड है कि अगर वो बैंक के अंदर आया तो बैंक ये नहीं कह सकता कि हमारे पास कैश नहीं है, कैश विड्रॉल के टाइम, ठीक है, तो ये उसकी, या एटीएम में गया तो एटीएम में कैश नहीं है, तो इससे के कस्टमर बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड हो जाता है। फिर परफॉर्मेंस नीड्स वन डायमेंशन क्वालिटी। विद दीज एट्रीब्यूट्स द हायर द लेवल ऑफ फुलफिलमेंट द हायर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जैसे इसके अंदर हम जितनी कस्टमर को क्वालिटी से सर्विस देंगे तो उतना सेटिस्फाई ज्यादा होगा, और इसका वाइस वर्सा, और इसका उल्टा भी वैसे ही होगा, डिससेटिस्फाई भी वैसे होगा। फॉर एग्जांपल द स्पीड लोन प्रोसेसिंग और द इंटरेस्ट रेट ऑन द सेविंग अकाउंट्स। जैसे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन थी कि उसकी जो अकाउंट है, लोन अकाउंट, वो 2 दिन में खुल जाएगा, और एक्चुअली बैंक उसको 2 दिन में ओपन कर देता है, ठीक है, तो कस्टमर का बोल सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है, तो जिससे उसको मतलब जिससे वो उसका परफॉर्मेंस उसको अच्छी लगेगी और बैंक के प्रति वो लॉयल बनेगा। और फिर एक्साइटमेंट नीड्स अट्रैक्टिव क्वालिटी। दीज आर द अनएक्सपेक्टेड फीचर्स दे, मतलब कस्टमर को एक्सपेक्ट भी नहीं था कि अगर कोई बैंक उसको ये सर्विस दे देगा, और हम उसको वही प्रोवाइड करा देते हैं, तो उसकी हम एक्साइटमेंट नीड्स को कंप्लीट कर रहे हैं। इफ प्रेजेंट कैन लीड टू हाई लेवल ऑफ कस्टमर डिलाइट, देयर एब्सेंस हाउएवर डज नॉट कॉज डिससेटिस्फेक्शन। मतलब ये अगर नहीं होगी तो कस्टमर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डिससेटिस्फाई नहीं होगा, लेकिन अगर हम कर देंगे उसको तो मतलब और उसका लगा जैसे चेरी ऑन द केक, एक तरह से वो सर्विस देना। ए बैंक माइट डिलाइट ए कस्टमर विद ए प्रोएक्टिव कॉल टू ऑफर बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन देयर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। देखो बैंक के पास कस्टमर का डेटा है, अब बैंक को पता है कि वो किस तरह का कस्टमर है, हम उसको उसी तरह का कोई प्लान पहले से ऑफर कर देते हैं बेटर इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। अब उस प्लान लेने से बाद कस्टमर की इन्वेस्टमेंट मान लो 3x हो जाती है, ठीक है, तो कस्टमर बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो जाएगा बैंक की सर्विस से, तो वो हमने कस्टमर की क्या पूरा किया, एक्साइटमेंट नीड्स को पूरा किया, ठीक है। तो ये कानो का ये 3 मॉडल है। कानो के अंदर कस्टमर की 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो बेसिक नीड्स उसकी पूरी करनी है, फिर उसकी परफॉर्मेंस नीड्स, मतलब कस्टमर की जो डिमांड है कि उसका काम सही टाइम पे और सही एक्यूरेटली होगा, तो वो हम पूरा कर सकते हैं, और तीसरा है एक्साइटमेंट नीड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सर्कुलर मॉडल। सर्कुलर मॉडल डेवलप्ड बाय ए परसुरमन, वैलेरी जेथमानी एंड लेनोड डिबेरी is foundational concept of service quality and is highly relevant to the banking sector. It is in fact the precursor of the Ratter model. तो ये Ratter model से पहले ये उसका precursor है, उससे पहले यही यूज किया जाता था। This model is based on the GAPS model of service quality. ये GAPS model पे भी based है and measure the difference between customer expectation and their perception of the service delivered across 5 key parameters, 5 key dimensions. तो ये डिफरेंस देखता है कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्या है और उसका परसेप्शन क्या सर्विस जो हमने डिलीवर की है उसके बीच में, मतलब ये थोड़ा वाइड मॉडल है। तो इसके अंदर भी 5 वही पैरामीटर जो राटर मॉडल के अंदर होते हैं, जैसे टेंजिबल, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस एंड एम्पैथी, ठीक है। तो ये थोड़ा थ्योरी वाला चैप्टर है, मतलब एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। द अपीयरेंस ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, इक्विपमेंट, पर्सनल एंड कम्युनिकेशन मटेरियल, तो ये कस्टमर को सेटिस्फाई करता है। फॉर ए बैंक दिस इंक्लूड्स ब्रांच एम्बियंस एंड द क्वालिटी ऑफ प्रिंटेड स्टेटमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ दिस स्टाफ। ये सेम है, कुछ इसमें फर्क नहीं है, बस इसमें इतना ही फर्क है राटर मॉडल और इसके अंदर कि ये जो मॉडल है सर्विक्यूल मॉडल, ये डिफरेंस देखता है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के बीच में और उनके परसेप्शन क्या है बैंक को लेके। बस अगर पोस्ट भी आपको आ सकता है एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राटर मॉडल एंड सर्कुलर मॉडल, तो उसमें अंदर आपको यही लाइन मिलेगी, कस्टमर एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन जो हमने उस सर्विस डिलीवर की उसका परसेप्शन को मेजर करना है तो सर्कुलर मॉडल का यूज किया जाता है। फिर रिलायबिलिटी, द एबिलिटी टू परफॉर्म प्रॉमिस सर्विस डिपेंडेंटली एंड एक्यूरेटली, दिस इज द क्रिटिकल डायमेंशन ऑफ बैंकिंग encompassing accurate transaction
प्रोसेसिंग, टाइमली स्टेटमेंट डिलीवरी एंड एरर फ्री रिकॉर्ड कीपिंग। तो वही रिलायबिलिटी जो ऊपर पढ़ के सेम है, ये सभी सेम है इसके। रिस्पॉन्सिवनेस कि उसको हम टाइम पे उसको रिस्पॉन्स दें, कस्टमर को स्पीडली उसकी सर्विस प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। assurance, the knowledge and courtesy of employees and their ability to inspire trust and confidence in a bank, that this translates to financial knowledge to the staff, their professionalism and security of transaction। ठीक है, assurance भी सेम है, empathy भी सेम है कि हम उसके साथ केयरिंग और इंडिविजुअल अटेंशन उसको देके काम करें, कोई फर्क नहीं इसमें। फिर है सर्वप्रफ मॉडल, इसका थोड़ा नाम थोड़ा अजीब है, सर्वप्रफ मॉडल, ठीक है। ए नोटेबल अल्टरनेटिव ऑफ सर्कुलर इज ए सर्वप्रफ मॉडल। ये सर्कुलर का अल्टरनेटिव सर्कुलर मॉडल है, प्रपोज्ड बाय कोरिन एंड टेलर। दिस मॉडल आर्ग्यूज दैट मेजरिंग ओनली द परफॉर्मेंस एस्पेक्ट ऑफ द सर्विस क्वालिटी इज सफिशिएंट। ये मॉडल और सर्कुलर मॉडल में ये फर्क है कि ये मॉडल बोलता है कि सिर्फ परफॉर्मेंस देख लो, अपनी सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस देखो, देयर इज नो नीड टू मेजर द एक्सपेक्टेशन। तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को नहीं मेजर करना, उसका ये बोलता है कि ये सर्कुलर मॉडल में जरूरत नहीं है, बस हम अपनी सर्विस जो प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी क्वालिटी को मैनेज कर लो। सर्कुलर मॉडल इज यूज द सेम 5 डायमेंशन एज सर्कुलर, टेंजिबल, reliability, responsiveness, assurance and empathy, but the only assess customer perception of the service performance. The argument is that performance itself implicitly reflects the comparison of expectation। अब इसमें ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि जो परफॉर्मेंस है वो खुद से हमको रिफ्लेक्ट कर देगी कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर हम परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं तो हमको पता लग जाए कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये वैसे आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको समराइज कर देता हूँ। एक है राटर मॉडल, ठीक है, जिसमें हमने ये 5 चीजें देखी, टेंजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस एंड एम्पैथी। राटर मॉडल और सर्कुलर मॉडल और ये सर्वप्रफ मॉडल, इन तीनों के अंदर सेम 5 पैरामीटर हैं, ठीक है। राटर मॉडल के अंदर हमने वो पढ़ ही लिया है, लेकिन राटर मॉडल के अंदर सिर्फ हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जो सर्विस दे रहे हैं उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। और सर्कुलर मॉडल के अंदर हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन प्लस हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई गई सर्विस, एक्सपेक्टेशन और जो हमारे द्वारा सर्विस प्रोवाइड किया है उसको देखा जाता है। इन दोनों को कंपैरिजन के हिसाब से हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। और सर्वप्रफ मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं कि सिर्फ परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट्स को, जो हम परफॉर्मेंस सर्विस देने के बाद जो परफॉर्मेंस हमारा बैंक कर पा रहा है, हम सिर्फ उस क्वालिटी सर्विस क्वालिटी को मेजर करते हैं, ना कि हम उसकी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को देखते हैं, ठीक है। तो बहुत ही थोड़ा ये लगेगा आपको अजीब, लेकिन ये जो है आपके सिलेबस में, तो मैं आपको बस पढ़ाने के लिए आपको बताइए, बाकी आप थ्योरी के अंदर पढ़ सकते हो इसको। फिर अपना है कानो मॉडल। और कानो मॉडल के अंदर हमने देखा कि कस्टमर की 3 नीड्स हैं, बेसिक नीड्स, जैसे जो कि हमने अभी देखा ही है कि एटीएम के अंदर पैसा होना चाहिए, बैंक पासबुक के अंदर सही एंट्री होनी चाहिए, ठीक है, ये चीजें बेसिक नीड्स। फिर परफॉर्मेंस नीड्स कि कस्टमर की जो नीड्स हैं, जैसे वो चाहता है कि 2 दिन में खाता खुल जाए तो खुल जाए, ठीक है, तो वो सेटिस्फाई करना ही परफॉर्मेंस नीड्स है। और एक्साइटमेंट नीड्स, एक्साइटमेंट नीड्स थोड़ा एग्जाम को लेके इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल कई बार आ जाता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एक्साइटमेंट नीड्स के अंदर ये है कि कस्टमर को एक्सपेक्टेशन थी नहीं हमारे से कुछ, जैसे कोई भी एक सर्विस थी जो हम कस्टमर को एक्सपेक्ट नहीं था कि बैंक हमको ये सर्विस प्रोवाइड करवा देगा, और अगर हम उसको प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है, तो और उसको उस चीज का बेनिफिट होता है, तो कस्टमर की एक्साइटमेंट नीड्स को हम पूरा कर देते हैं। और अगर हम उसको एक्साइटमेंट नीड्स को हम पूरा नहीं भी दे रहे तो कस्टमर डिससेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है। ये हम सर्कुलर मॉडल देख चुके हैं, बाकी आप ये पढ़ोगे तो आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा। फिर समरी है इस चैप्टर की। देखो मोस्लो थ्योरी क्या थी, 5 उसके पिलर थे, ऊपर आपको मैं उसमें चलिए इसमें बता देता हूँ। पहला क्या था, साइकोलॉजिकल नीड्स, बेसिक सर्वाइवल, उसको जैसे बीएसबीडी अकाउंट, एटीएम, यूपीआई सर्विस डेली वो कर पाए। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, उसको सेफ्टी नीड्स कैसे देते हैं, डीएसईडीसी से हम इंश्योरेंस करवा के दे सकते हैं। बैंकिंग, सेफ डिपॉजिट लॉकर, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन प्लान एंड एपीवाई, ये सब प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। डीएसईडीसी इंश्योरेंस करवाएंगे मतलब ये तो मैंडेटरी ही है, मतलब डीएसईडीसी खुद से इंश्योरेंस देता है। अगर आप किसी भी बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाते हो तो डीएसईडीसी उसको 5 लाख तक का इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली देता ही है। सोशल नीड्स, बिलोंगिंग एंड फैमिली, ठीक है, सोशल नीड्स पूरी करता है वो। बैंकिंग प्रोडक्ट्स के होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, सर्विस सेंड टू मनी टू फैमिली, रेमिटेंस सर्विस दे सकता है। फिर स्टीम नीड्स, उसको रिस्पेक्ट चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं ऊपर, वैसे ये ऐसे समरी के अंदर मैं आपको देता हूँ
कि आप जब एग्जाम देने जा रहे हो तो आप अगर इसी को भी पढ़ लो, सिर्फ समरी समरी पढ़ के जाओ, तो भी आपका 90% काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो, पूरा मैंने ऐसे दे रखा है इसमें। फिर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी इन जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, इसका आपको लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लिंक में जाके इसको सिर्फ अटेम्प्ट कर सकते हो। सिर्फ देखो 2 मिनट लगेंगे आपको, ये अटेम्प्ट करके आप एक कॉन्फिडेंस आपको ये आ जाएगा कि हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स, ए कस्टमर सीकिंग ए होम लोन टू प्रोवाइड ए हाउस फॉर देयर फैमिली इज प्राइमरी ट्राइंग टू फुलफिल विच लेवल ऑफ नीड्स। ठीक है, अब कस्टमर जो है वो होम लोन लेना चाहता है, जो कि घर अपनी फैमिली को प्रोवाइड कराना चाहता है, तो मोस्लो थ्योरी के हिसाब से वो कौन सी नीड अपनी पूरी कर रहा है, तो वो है सोशल नीड्स। तो ये क्वेश्चन देखो ऐसे बनते हैं इसमें, ए बैंक प्रोमिस दैट ऑल ऑनलाइन फंड्स ट्रांसफर विद will be credited to beneficiary within 1 hour. When a customer finds that their transfer consistently takes 3 to 4 hours, which dimension of Rater model is falling? अब बैंक को ये प्रॉमिस किया जाता है कि 1 घंटे में पैसा चला जाएगा, लेकिन वो जा रहा है 3 से 4 घंटे में, तो बताओ राटर मॉडल का कौन सा फेल कर रहा है। तो इसमें देखो 4 ऑप्शन है, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस, रिलायबिलिटी और एम्पैथी। तो रिलायबिलिटी हमने ऊपर अभी भी पढ़ा था, रिलायबिलिटी इसका आंसर होगा। तो इस तरह से देख लो, ये अप्रोक्स 10 क्वेश्चन होंगे, तो आप ये अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। ठीक है, ये आंसर की भी मैं नीचे दे रखी है इसमें।